कि 10 दिन का समय दुष्यंत चौटाला को दिया जाता है। 10 दिन में या तो किसानों के खाते में मुआवजा आ जाएगा और नहीं तो फिर जो है खेड़ी तहसील में दोबारा भी ताड़ेबंदी करके और मजबूत आंदोलन और धरने की शुरुआत हो सकती है। और तीसरा जो मुद्दा है, एमएसपी को लेकर के बातचीत हुई है, जिसपे मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वादा खिलाफी करी है। बिजली की जो समस्या है उसके ऊपर बातचीत हुई है और अधिकारियों को भी यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर ले। बिजली बिलों के नाम पे बहुत परेशान कर रहे किसानों को, ग्रामीणों को। मोटा बिल भेज देते हैं, फिर उसको ठीक नहीं करते हैं, किसान उसको भर नहीं सकता, फिर मीटर उखाड़ते हैं। और आगे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लड़ाई है, क्योंकि एक आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ है, अब हमारी जो लड़ाई है वो चलेगी अब एमएसपी को लेकर के, उसके साथ में बिजली बिल को लेके, अग्निपथ योजना की वापसी के लिए, लखीमपुर खीरी कांड के जो मुख्य दोषी हैं अजय मिश्र टैनी, उनके पद की बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, इन सारे मुद्दों पे भविष्य में संयुक्त किसान मोर्चा लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन से कम 10 गुना बड़ा आंदोलन करने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। सारे देश में मीटिंगें चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे जो लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। पूरा देश आंदोलन के साथ जुड़ रहा है जी। तो राखीगढ़ी में रवि आज़ाद जी आए हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और प्रखर किसान नेता हैं और वक्ता हैं। तो रवि आज़ाद जी आज राखीगढ़ी में आने का आपका प्रयोजन क्या है? देखिए, आज जो यहाँ राखी बारा खाप का चबूतरा है, उसके ऊपर एक किसान मजदूर बचाओ रैली रखी गई थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेता आए और बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ किसान नौजवान, हमारी माताएं बहनें इकट्ठी हुई हैं। और जो एजेंडे थे महापंचायत के, एक तो जल भराव, आप चाहे वो इस क्षेत्र में देख लो, आप नारनौंद के या आप हरियाणा में कहीं भी चले जाओ, हमारी हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है उसमें जल भराव से फसलें बर्बाद हो रही हैं लगातार। उसके बाद गांव में जल भराव है, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे इसकी गिरदावरी हो, कैसे इसका मुआवजा मिले, कैसे जो है इस पानी की निकासी हो। यहाँ तक कि स्कूलों और अस्पतालों में भी पानी भरा है। तो आज की महापंचायत में ये फैसला लिया कि तुरंत प्रभाव से जहां जल भराव है वहां पे स्पेशल गिरदावरी करवा के और 50,000 रुपए प्रति एकड़ जो है सरकार किसानों को मुआवजा दे और निकासी की व्यवस्था करे और इस समस्या का कोई स्थायी समाधान सरकार निकाले। दूसरी बात मुआवजे का मुद्दा है। मुआवजा आप देखिए, हिसार जिले का 2020 का 194 करोड़ रुपए आज तक रोक के रखे हैं सरकार ने। उसके अलावा यहाँ 47 दिन तक खेड़ी तहसील के मुआवजे के लिए यहाँ धरना चला, बाकायदा ताला मारा गया तहसील को। 47 दिन तहसील बंद पड़ी रही। उसके बाद जो है दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दिया कि हम आपको 10 से 15 दिन में मुआवजा दे देंगे। फिर दोबारा उन्होंने डेडलाइन दी कि आखिरी 15 अगस्त है। यहाँ के कमेटी के लोग जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो बोलते हैं सारा काम पूरा है, लेकिन तारीख नहीं बता रहे जिस तारीख को मुआवजा डालना है। एक तो इसके ऊपर जो है निर्णय हुआ है कि 10 दिन का समय दुष्यंत चौटाला को दिया जाता है। 10 दिन में या तो किसानों के खाते में मुआवजा आ जाएगा और नहीं तो फिर जो है खेड़ी तहसील में दोबारा भी ताड़ेबंदी करके और मजबूत आंदोलन और धरने की शुरुआत हो सकती है। और मुआवजे का मुद्दा केवल खेड़ी का नहीं है, आप देखिए जींद के जुलाना का भी है, हिसार में आदमपुर और बालसमंद का भी है। इसके अलावा जो है हरियाणा के और कई जिलों में, भिवानी में, दादरी में, इन सब जगहों पर मुआवजे का मुद्दा है। तो यहाँ से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, एसडीएम को ज्ञापन भी दिया कि तुरंत प्रभाव से किसानों को उनकी बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा जो मुद्दा है, एमएसपी को लेकर के बातचीत हुई है, जिसपे मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ वादा खिलाफी करी है। बिजली की जो समस्या है उसके ऊपर बातचीत हुई है और अधिकारियों को भी यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर ले। बिजली बिलों के नाम पे बहुत परेशान कर रहे किसानों को, ग्रामीणों को। मोटा बिल भेज देते हैं, फिर उसको ठीक नहीं करते हैं, किसान उसको भर नहीं सकता, फिर मीटर उखाड़ते हैं, फिर उसके ऊपर पलंटी लगाते हैं। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है और यहाँ से दुष्यंत चौटाला को सीधी चेतावनी दी गई है कि दुष्यंत चौटाला ने किसानों के साथ धोखा किया है और वो इन 10 दिनों में अपने वादे को निभा ले,
नहीं तो ये लड़ाई जो है दुष्यंत चौटाला के खिलाफ मजबूती से चलेगी। जी। तो आपका ये कहना है कि जो 2020 में गुलाबी सुंडी से जो इस क्षेत्र में फसल खराब हुई थी, उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। उसका भी नहीं दिया है। वो पूरे हिसार जिले का लगभग 200 करोड़ रुपए है और 2021 का मुआवजा हो गया। प्लस में अब आप देख लीजिए जल भराव है। इसी नारनौंद की बेल्ट में, खेड़ी की बेल्ट में कितना बड़ा नुकसान है। आप किधर कहीं भी जाइए, आप टोहाना की बेल्ट में चले जाइए, नरवाना उचाना चले जाइए, हांसी मैम चले जाइए, और जो आप नॉर्थ हरियाणा में चले जाइए, सब जगह ये समस्या है और ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो इन जी अकेले डाटा गांव की भी 2000 एकड़ जमीन डूबी हुई है। हाँ, डाटा गांव की जमीन डूब रही है, डाटा की, गुराना की और जो है मसूदपुर की। इन गांवों में तो हालात पिछली साल भी यही थे। वहां तो बल्कि गुराना के अंदर तो 2-3 सीजन से फसल ही नहीं हो रही है जल भराव के कारण। मिर्चपुर में देख लो, मकान के मकान जो वो दरक रहे हैं, लोगों के कीमती मकान तक खराब हो रहे हैं। तो इस ये गंभीर विषय है। आज के जो मुद्दे थे वो जल भराव और बर्बाद फसलों का मुआवजा और एमएसपी, बिजली की जो हमारी समस्याएं हैं, और आगे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो लड़ाई है। क्योंकि एक आंदोलन जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ है, अब हमारी जो लड़ाई है वो चलेगी अब एमएसपी को लेकर के, उसके साथ में बिजली बिल को लेके, अग्निपथ योजना की वापसी के लिए, लखीमपुर खीरी कांड के जो मुख्य दोषी हैं अजय मिश्र टैनी, उनके पद की बर्खास्तगी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, इन सारे मुद्दों पे भविष्य में संयुक्त किसान मोर्चा लोकसभा चुनाव से पहले इस आंदोलन से कम 10 गुना बड़ा आंदोलन करने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। सारे देश में मीटिंगें चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे जो लोकल इश्यूज हैं उनके ऊपर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। पूरा देश आंदोलन के साथ जुड़ रहा है। जी। तो आप यहाँ पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा फहराएं और अमृत का महोत्सव मनाएं आज़ादी का। देखिए, ये अमृत का महोत्सव नहीं है। आप देखिए कि 75 साल की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस देश का किसान आज़ाद नहीं। हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुए हैं, लेकिन इस देश का नौजवान किसान और मजदूर आज भी वो जकड़ा हुआ है। आज भी उसकी वही हालात है, वो आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। उसके हित का कोई कानून इस देश में नहीं है। प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं हर घर तिरंगे की, और हम ये बात कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग जो अंग्रेजों की गुलामी की मुखबरी किया करते थे, इनसे ज्यादा तिरंगे का अपमान किसी ने नहीं किया हिंदुस्तान में। आज यही तिरंगा हाथ में उठा करके और अपने आप को देशभक्त साबित करना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, तिरंगा हमारे दिल में है। किसान से ज्यादा तिरंगे का सम्मान कोई नहीं करता। खिलाड़ी भी उसके बच्चे हैं, सीमा पे भी उसके बच्चे खड़े हैं, और खेत में खुद किसान खड़ा है। यहाँ हर घर तिरंगे की जरूरत नहीं है। यहाँ हर घर में रोजगार मिले। रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, जभी तो लोग अमृत महोत्सव मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। वो हर घर तिरंगे की बात करते हैं। इस देश में कितने करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, उसका जवाब कौन देगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। तो ये केवल और केवल एक मुद्दों से भटकाने की बात है। लोगों को जातियों में बांटो, लोगों को धर्मों में बांटो, लोगों को जो है इस तरह की चीजों में उलझा करके रखो कि वो आपस में उनमें विवाद रहे, और असल मुद्दों से जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है, खेती किसानी के मुद्दे हैं, अग्निपथ योजना आई है, इन सब मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाए। कुछ और लागू कर देंगे। अभी आप देखिए, हर घर तिरंगा ला करके इन्होंने बिजली बिल पास कर दिया। एक तरफ लोगों को भावना में लेके जाते हैं, दूसरी तरफ से काला कानून थोप देते हैं। तो इनके ऊपर हमें लड़ना पड़ेगा। और हरियाणा में आप देखिए, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले 5 साल में खट्टर सरकार ने 301 स्कूल बंद कर दिए। 301 स्कूल बंद किए, 14,000 पद खत्म किए। अब जो ट्रांसफर पॉलिसी चला रहे हैं, चिराग योजना चला रहे हैं, उसमें आप देखिए कि अब जो है करीब करीब 15,500 पद खत्म कर दिए। 5-5, 10-10 किलोमीटर बच्चे पढ़, यानी कि ये स्कूलों को बेचने की तैयारी है। ये हरियाणा में सरकारी स्कूलों को अडानी अंबानी के स्कूल बनाने की तैयारी है। जमीनों के ऊपर कब्जे करने के लिए मुश्तरका मालकान जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके नाम से हरियाणा में लगभग 3 लाख एकड़ जमीन को खाली करवा रहे, जबकि सरकार का कोई हक नहीं है उस जमीन के ऊपर। वो जमीन किसानों की है,
और उनको बेदखल करने की तैयारी की जा रही है। यानी कि हमें अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम इस कोशिश में रहते हैं हमेशा कि हम 365 दिन 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके सबको जोड़ करके अपने आंदोलन को मजबूत करें, नहीं तो आने वाले समय में हम बच नहीं पाएंगे। सरकार हमें उसी प्रकार से अडानी अंबानी की गुलाम बना देगी, जैसी गुलामी कभी हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों की सहन करी है। जी।